गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फ्रेंड्स, आज लेंगे सम नंबर 4। यहाँ पे हमें 2 कॉलम वाला बनाना है। कॉलम रखने हैं हमें कैश का और बैंक का, यानी कैश और बैंक के कॉलम हमें ड्रॉ करने हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ट्रांजेक्शन विच आर मंथ ऑफ मे। ठीक है। कैश बैलेंस प्रोवाइडेड है एंड बैंक ओवरड्राफ्ट प्रोवाइडेड। फ्रेंड्स, ओवरड्राफ्ट ऑलवेज हैज अ क्रेडिट बैलेंस। सीधी बात है। ओवरड्राफ्ट ऑलवेज हैज अ क्रेडिट बैलेंस, यानी बैंक बैलेंस होगा तो डेबिट बैलेंस होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा। ये रहा। तो ये फ्रेंड्स माइंड में रखिएगा कि ठीक है, बैलेंस यहाँ पे ओवरड्राफ्ट का है। तो यहाँ पे हम आप देख सकते हो, ये रहा। ये हमारा कैश का हो गया और ये रहा हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस। बैंक बैलेंस होता तो इस साइड आता, पर यहाँ पे तो ओवरड्राफ्ट है। दैट इज़ वाई मेंशन इन क्रेडिट साइड। डन। क्लियर है? मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब ट्रांजेक्शन ले लेते हैं फ्रेंड्स। गुड्स ऑफ ₹7,000 सोल्ड टू उर्वशी क्रॉस चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम, यानी गुड्स सोल्ड किया हुआ है, यानी पैसे आ रहे हैं तो डेबिट वर्ड कम्स इन, पर चेक से आ रहे हैं तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे। तो सीधी बात है, तो हमें मिल जाएगा सेल्स अकाउंट, ये रहा हमारा, और बैंक के कॉलम में यार, क्योंकि पैसे चेक से आ रहे हैं। ठीक है, कैश नहीं आ रहे, चेक से आ रहे हैं। नंबर 4 जो डेट है हमारी, ठीक है, वो ले लेते हैं अब। क्लियर। गुड्स ऑफ ₹2,000 सोल्ड टू अशोक 10% ट्रेड डिस्काउंट, 50% अमाउंट रिसीव्ड इन कैश एंड बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड इन चेक। बस ठीक है। तो पहले तो 2,000 का गुड्स है, माइनस 10% TD, यानी 2,000 डिडक्ट, सॉरी 200 डिडक्ट हो जाएंगे। आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, 2,000 का गुड सोल्ड किया हुआ है, 10% TD है, यानी 200 डिडक्ट हो जाएंगे तो कितने बचेंगे? 1,800। उसमें दो पार्ट है, आधे कैश से आ रहे हैं, आधे चेक से आ रहे हैं, यानी 900। सीधी बात है, पैसे आ रहे हैं क्योंकि गुड सोल्ड किया है, तो सीधी बात है पैसे आएंगे आएंगे। ये रहे हमारे, ठीक है, दोनों के दोनों ये रहे, मिल जाएंगे हमको। ये रहा, चलो ये रहा 900। TD रिकॉर्ड होता नहीं है। डिस्काउंट का मीनिंग होता है कि वो कैश डिस्काउंट, वैसे ही यहाँ तो डिस्काउंट का कॉलम ही नहीं है तो रिकॉर्ड करने की तो बात ही नहीं आती है। ठीक है, चलो डेट 5 वो ले लेते हैं अब। क्या है नेक्स्ट? ठीक है, 2,000 कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। डन डन डन, यानी कैश डिपॉजिट करवाई है तो जनरल क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी डेबिट साइड बैंक, बैंक के कॉलम में आएंगे एंट्री। तो ये रही, अब कितनी डिपॉजिट करवाई है? तो 2,000। तो ये रही डेबिट साइड बैंक के कॉलम में कैश अकाउंट, और क्रेडिट साइड कैश के कॉलम में बैंक अकाउंट। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा। यानी मैंने पहले ही बोला हुआ है कि आप कैश में ट्रांजेक्शन करोगे विथ बैंक, यानी कैश डिपॉजिट करवाओगे, अदरवाइज कैश विड्रॉल करोगे, तो ये हो जाएगी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। ये हो जाएगी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहाँ पे आपने कैश डिपॉजिट कराया है तो वो इज़ द रिसीवर बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट। बिजनेस में से कैश जा रही है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, तो कैश के अकाउंट में क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट डेट 7 वो ले लेते हैं अब। मशीन ऑफ ₹5,000 परचेज, चेक ऑफ नेसेसरी अमाउंट इज इश्यूड, यानी मशीनरी परचेज की। सीधी बात है, पैसे जाएंगे तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। चेक से पैसे दिए, ये रही एंट्री। ठीक है, पैसे जा रहे हैं तो सीधी बात है क्रेडिट साइड ही एंट्री आएगी। डन। चलो नेक्स्ट, पैसे लेने थे हमें डेट 9 मानसी से, तो हमें 6,000 का चेक मिल रहा है। ठीक है, तो चेक रिसीव फ्रॉम मानसी, तो पैसे लेने थे तो पैसे आ रहे हैं, तो सीधी बात है डेबिट साइड। ठीक है, ये रहा एंट्री मानसी 6,000, ये रही एंट्री।
चेक से पैसे आ रहे हैं, दैट इज़ वाई बैंक के कॉलम में आएंगे। ये रही, डन। चलो इजी है, आप पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड, वो हमें पता ही है। डन। चलो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, यानी ये हमारी 9th डेट खत्म हो गई। वेज 500, टेलीफोन बिल 500 एंड इलेक्ट्रिसिटी 1200 पेड बाय चेक, यानी ये सबके सब एक्सपेंसेस है। सीधी बात है, पैसे जाएंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सब चेक से पेमेंट हो रहा है, तो ये रही फ्रेंड्स सबकी सब एंट्री आपको मिल जाएगी। ये रही वेजिस, ये रहा टेलीफोन, और ये रही हमारी इलेक्ट्रिसिटी, तीनों के तीनों क्रेडिट साइड, क्योंकि पैसे जा रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस है, सीधी बात है। नेक्स्ट, यानी अब लेते हैं 13। क्या है 13 फ्रेंड्स? 2000 विड्रॉ, 2000 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। यानी हमने बैंक से विड्रॉल किया, तो जनरल क्या हो गया, अभी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड नहीं किया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, अभी इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पेड नहीं किया हुआ है, अभी विड्रॉल किया है, सिर्फ विड्रॉल, यानी कैश विड्रॉल हो गया हमारा 2000 का। जनरल क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2000 अमाउंट भी मैंने लिख दी। ठीक है, तो ये तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। तो कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड कैश के कॉलम में 2000 मिल जाएंगे आपको, ये रहे, और बैंक अकाउंट, और क्रेडिट साइड आपको बैंक के कॉलम में मिल जाएंगे 2000, ये रही आपके कैश अकाउंट। ये हो गई आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। मैंने पहले बोला, आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप बैंक से कैश विड्रॉल करोगे या डिपॉजिट कराओगे, एंट्री हमारी कॉन्ट्रा हो जाएगी। डन। चलो नेक्स्ट, 13 कंप्लीट हो गई हमारी, 15 ले लेते हैं। डन। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑफ ₹1600। अब इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट हो रहा है, तो पैसे जा रहे हैं ना बिजनेस में से, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट, पैसे जा रहे हैं, तो ये रहा हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम, और 1600 ये रहा, पेमेंट हो ही रहा है, तो डन। ठीक है, ये रही एंट्री इंश्योरेंस प्रीमियम। अब पेमेंट हुआ और कैश से हो रहा है, तो सीधी बात है कैश के कॉलम में ही जाएगी एंट्री। डन। चलो ये हमारे 15 भी कंप्लीट हो गई। 21, चलो नेक्स्ट, बैंक डेबिटेड 150 टू आवर अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ₹100 फॉर बैंक चार्जेस एंड इट इज़ इन्फॉर्म अस टू थ्रू बैंक एडवाइस। बैंक ने हमें इन्फॉर्म किया कि उन्हें सर्टन एक्सपेंसेस और चार्जेस उन्होंने हमारे अकाउंट्स में डेबिट किए हुए। तो सीधी बात है, हमारे लिए तो वो एक्सपेंसेस हुए कौन कौन से हैं, तो पहले यहाँ पे ले लेते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, और दूसरा है बैंक चार्जेस। तो पैसे जा रहे हैं, तो सीधी बात है बैंक के कॉलम, तो बैंक थोड़ी घर पे लेने आएगी, वो तो हमारे अकाउंट्स में से ही डिडक्ट कर देगी ना। तो ये रहे हमारे, ये रहा इंटरेस्ट 150 और बैंक चार्जेस। ठीक है, ये रहा ₹100, दोनों की दोनों एंट्री मिल गई आपको। ठीक है, बैंक के साथ ट्रांजेक्शन है, क्योंकि बैंक घर पे लेने नहीं आएगी, बैंक हमारे अकाउंट में से पैसे डिडक्ट कर देगी, यानी डेबिट कर लेगी। तो बैंक डेबिट करेगी, तो सीधी बात है बिजनेसमैन होगा वो क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। सीधी बात है, वाइस वर्सा रिवर्स एंट्री होती है, सीधी बात है। नेक्स्ट 23, क्या ट्रांजेक्शन है 23 का, ध्यान से सुनिए। गुड्स ऑफ ₹3000 सोल्ड टू धरती, क्रॉस चेक इज रिसीव्ड, यानी गुड्स सोल्ड किया हुआ है, तो सीधी बात है कि पैसे आएंगे, तो पैसे आएंगे, कैश सेल्स हुआ हमारा ये, तो ये रही हमारी 23, और ठीक है 3000 ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट 24 फ्रेंड्स, ये वाला ट्रांजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला ट्रांजेक्शन। चेक ऑफ ₹3000 रिसीव फ्रॉम तेजल, ठीक है, विच इज इंडोर्स टू सेजल, यानी हमें जो 3000 का चेक, ठीक है, जो हमें तेजल से मिला था, ठीक है, वो हमने किसको इंडोर्स कर दिया, सेजल को। डन। तो दोनों साइड एंट्री आएगी, अदरवाइज आपको एक भी साइड एंट्री डालनी नहीं है, यानी आ भी रहे पैसे और जा भी रहे। तो देख लो आप, दोनों साइड देख लो आप, 3000 वाली एंट्री यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, देख लो, उन्होंने एंट्री नहीं डाली, एंट्री डाली ही नहीं,
ठीक है, क्योंकि डालते तो क्या करना पड़ता, पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड बैंक के कॉलम में 3000 लिखेंगे तेजल, और पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड लिखना पड़ता बैंक के कॉलम में सेजल, यानी दोनों साइड पे 3000 की एंट्री आती, यानी टोटल टोटल तो दोनों साइड में इक्वल अमाउंट से इंक्रीज होता, टोटल इंक्रीज होता। पर यहाँ पे उन्होंने एंट्री डाली ही नहीं है कि दोनों साइड डालनी पड़ती है, पैसे आ भी रहे और जा भी रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट 24 के बाद 26। अब बैंक इन्फॉर्म अबाउट द डिसऑनर ऑफ चेक इश्यूड बाय धरती, यानी डिसऑनर हो गया चेक, डिसऑनर का मतलब बाउंस रिटर्न हो गया, यानी इनसफिशिएंट बैलेंस होगा, अदरवाइज साइन में कोई मिस्टेक हुई तो पैसे अब तो वो चेक के अभी तो नहीं मिल रहे, तो फिर तो पैसे मिले थे तो डेबिट किया था, अब नहीं मिल रहे तो क्रेडिट करेंगे, तो ये रही एंट्री धरती की 3000। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, यानी ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि चेक रिटर्न हुआ यानी बाउंस हुआ, क्योंकि इनसफिशिएंट बैलेंस होगा, अदरवाइज बैलेंस भी हो सकता है पर साइन मिस्टेक होगी, वॉट एवर रीज़न, हमें वो चेक के धरती वाले चेक के पैसे मिलने वाले नहीं है, यानी धर्मिष्ठा को वो चेक के पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम कैश बुक किसकी बना रहे हैं, धर्मिष्ठा की बना रहे हैं। ठीक है, 28 फ्रेंड्स डेट। चलो नेक्स्ट, 1500 पेड टू विबोध, ओके, फॉर सेटलमेंट अकाउंट 2000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द बैंक, यानी 1500 का अकाउंट सेटल करना है। ठीक है, यानी वो अकाउंट हमें सेटल करना है कैश से, और 2000 विड्रॉल करना है पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक, यानी ये दोनों सेपरेट ट्रांजैक्शन हो गए। ठीक है, पहले तो विबोध को पेमेंट करते हैं, डन, कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा विबोध का अकाउंट, 1500 कैश से पेमेंट कर दिया क्योंकि बिजनेस में से पैसे जा रहे। चलो यानी ये वाला क्लियर हो गया, कैश जा रही है तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी, डन, ये तो सीधी बात है, डन। फिर क्या है फ्रेंड्स, फिर 2000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो सीधी बात है, पर्सनल यूज़ के लिए आपने बैंक से विड्रॉल किया तो पैसे तो बैंक से जा ही रहे हैं, क्योंकि बैंक से तो पैसे जा रहे हैं, पर पर्सनल यूज़ है तो ड्राइंग में डाल देते, सीधी बात है, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए आप बैंक से या बिजनेस में से कोई भी पैसे विड्रॉ करोगे तो विच इज योर ड्राइंग्स अकाउंट टू गेट इफेक्टेड, डन। नेक्स्ट 3000 चेक ऑफ रुपीज 3000, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रिसीव फ्रॉम द कस्टमर वीरेंद्र, यानी वीरेंद्र से हमें 3000 का जो हमारे कस्टमर है चेक मिला, तो पैसे आ रहे हैं। ठीक है, ये रहा 3000, कस्टमर से पैसे मिल रहे हैं, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, क्योंकि कस्टमर है तो सीधी बात है, कस्टमर से तो पैसे आएंगी ना, सप्लायर को देने पड़ते हैं, कस्टमर से आते हैं, वो हमें पता ही है, क्योंकि कस्टमर को हम सेल करते हैं, सप्लायर से परचेज करते हैं, यानी हमारे ट्रेडर्स। 30, जो हमारा कस्टमर था वीरेंद्र, जिनसे हमें 3000 का चेक मिला था, वो चेक हमने किसको फेवर कर दिया, यानी इंडोर्स कर दिया सुरेंद्र को, यानी वही चेक हमने किसको दे दिया, सुरेंद्र को। तो यहाँ पे चेक आया था, यहाँ पे चेक जा रहा है, ये रहा सुरेंद्र, यानी उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट, यानी मिला हुआ चेक हमने किसको दे दिया। ठीक है, यानी ये चेक का कैसा हो सकता है, बेरर चेक होगा। कौन सा चेक, बेरर, बेरर चेक होगा। ठीक है, अकाउंट पे ही चेक नहीं होगा, ये बेरर चेक होगा, अकाउंट पे ही नहीं होगा, यानी नेम लिखा हुआ टिकमा टुकमा क्रॉस नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये अकाउंट पे ही चेक नहीं होगा, बेरर चेक होगा, तभी तो हम इसको इंडोर्स कर पाएंगे, डन। तो यानी ये वाला ट्रांजैक्शन फ्रेंड्स आपका कंप्लीट हो गया, सुरेंद्र वाला। फिर ठीक है, तो सबके सब ट्रांजैक्शन 30 तक है, यानी कौन सा मंथ चल रहा है, मई, तो लास्ट डेट आएगी 31। आप दोनों के डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को माइनस कर लो। ठीक है, डेबिट में से क्रेडिट साइड माइनस करोगे तो आपको दोनों के क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएंगे, ये रहा डिफरेंस अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट, कैश का डेबिट साइड, उसमें से कैश का क्रेडिट साइड माइनस, बैंक का डेबिट साइड, उसमें से बैंक का क्रेडिट साइड आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आपको क्लोजिंग कैश बैलेंस मिले, और जून की फर्स्ट डेट में वही बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर दो, वही बैलेंस को। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये वाले वीडियो में इतना ही, हैव अ गुड डे।